बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने 1 लाख रुपए बिजली के बिल वाला अपना बयान दिया था, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने सबूत पेश किया है। बोर्ड ने बिल को सही बताया और सांसद के आरोपों का खंडन किया है। पहले कंगना रनौत का इल्जाम कि मेरे को इस महीने गांधी जी मेरे को इस महीने मेरे मनाली के घर का 1 लाख रुपया बिजली का बिल आया, जहाँ मैं रहती भी नहीं। फिर बिजली बोर्ड का सबूत जो कि गलत रेज नहीं हुआ है, जो ठीक है, और ये 91,000 रुपीज़ का बिल है और बिल्कुल ठीक फिगर है। यदि आप देखेंगे बेबाक बयानों के लिए मशहूर सांसद कंगना रनौत के बिजली के बिल वाला बयान चर्चा में है। जहां 1 लाख रुपए बिजली का बिल आने की बात करने वाली कंगना रनौत के दावों की HPSEBL ने पोल खोल दी। वो तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उनकी एक शिकायत के रूप में मैं इसको ले रहा हूँ कि उन्होंने शिकायत करी है कि उनका बिल जो है वो गलत रेज हुआ है, जो कि गलत रेज नहीं हुआ है, जो ठीक है, और ये 91,000 रुपीज़ का बिल है और बिल्कुल ठीक फिगर है। यदि आप देखेंगे तो पुराने एरियाज इसमें नज़र आ रहे हैं, तो ये एरिया नहीं होते तो ये बिल डेफिनेटली कम होता। HPSEBL मुताबिक 90,384 रुपए बिजली का बिल जनवरी और फरवरी महीने का है, जिसकी कुल खपत 14,000 यूनिट थी। विभाग के मुताबिक अगर बिल नहीं जमा करवाया गया तो उपभोक्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सांसद जो है कंज्यूमर है, जैसे आम कंज्यूमर है उसी तरह से वो कंज्यूमर है, तो जो भी हमारा सप्लाई कोड है उसके मुताबिक जो भी उनको पेनल्टी लगी है वो लगी ही है, और लंबे समय तक जो है वो कोई उपभोक्ता जमा नहीं करवाता तो फिर डिस्कनेक्शन की तरफ हम जाते हैं। बता दें कि मंडी के एक समारोह में सांसद कंगना रनौत ने मनाली स्थित घर का 1 लाख रुपए बिल लाने की बात करके सुक्खू सरकार पर तंज कसा था कि मेरे को इस महीने गांधी जी मेरे को इस महीने मेरे मनाली के घर का 1 लाख रुपया बिजली का बिल आया, जहाँ मैं रहती भी नहीं। सोचिए, तो हम देखते हैं और कल जो है 10 रुपए इतनी दुर्दशा की हुई है। तो वहीं कंगना की टिप्पणी के बाद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस इकाई ने आरोपों को रद्द करते हुए इसे गैर जिम्मेवार बयान बताया था। कांग्रेस ने कंगना के इस बयान को सस्ती पब्लिसिटी बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ेंगे, जिक्र करेंगे यमुनानगर का, जहां पीएम मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है। 170 एकड़ में पीएम मोदी की ये रैली होगी। रैली में 50 से 60 हजार लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। रैली स्थल पर 18 से 20 हजार कुर्सियां लगाई जाएंगी। रैली में 12 SP और 29 DSP तैनात रहेंगे। 3,000 पुलिसकर्मी भी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। पीएम मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं, जहां यमुनानगर में दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की नई यूनिट का शिलान्यास करेंगे और हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। तो पीएम मोदी के यमुनानगर दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, तैयारियां हो रही हैं। इस दौरान वहां पे जो है करीब 50 से 60 हजार लोगों के आने की उम्मीद है। रैली स्थल पर 18 से 20 हजार कुर्सियां लगाई जा रही हैं। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, किस तरह की तैयारियां की जा रही है? देखिए, 14 तारीख को जो माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली होनी है, उसके संदर्भ में यहाँ पर कैल गांव में जो है पूरे जो है तैयारियां चल रही हैं। जहाँ टेंटे का काम है, साउंड का काम है, बाकी जो काम है वो प्रयासरत है। जो विभिन्न जिलों से हमारे प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए जो लोग आएंगे, उनके लिए भी हमने 3 पार्किंग चिन्हित करी है और करीबन जो है 80-90 एकड़ जो पार्किंग के लिए भी रखी गई है। साथ ही साथ जो अगर सिक्योरिटी की बात करें, उसके लिए जो है पुलिस के द्वारा जो है 22 एक नाके लगाए जाएंगे और करीबन 3,000 से ज़्यादा मुलाजिम जो है वो ड्यूटी पे लगेंगे। हमारे भी जो विभिन्न विभागों, चाहे वो स्वास्थ्य हो गया, निगम हो गए, बाकी भी महकमे, उनसे भी जो करीबन 1,500-2 हज़ार लोग जो हैं वो इस बंदोबस्त में लगे हुए हैं। और हमारा प्रयास है कि जो समय रहते टाइमली मैनर में ये तैयारियाँ पूरी हो जाए। सर, कितनी कुर्सियां लगाई जाएंगी और कितने लोगों के आने का अनुमान है इस रैली में?
देखिए अभी तो ये फिगर हम लोग ले रहे हैं, बट अभी अनुमानित करीबन 50-60 हज़ार लोग जो हैं उनके आने का अनुमान है। उसके अकॉर्डिंगली जो हम तैयारी करेंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा दौरे पर हैं, लेकिन इसे लेकर किसानों में रोष देखने को मिल रहा है। यमुनानगर में किसान डीसी से मिलने के लिए पहुंचे। किसानों का कहना है कि इस रैली के लिए उनकी जो जमीन है उसे अधिकृत की गई है, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है और ना ही बताया गया है कि कितना मुआवजा मिलेगा। किसानों का कहना है कि प्रशासन मुआवजे को लेकर स्थिति स्पष्ट करे। तो किसानों में रोष देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी यमुनानगर आने वाले हैं, लेकिन उनकी रैली से पहले किसानों में ये रोष है। किसानों का कहना है कि उनकी जो जमीन है उसे अधिकृत किया गया है, लेकिन कोई मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजे को लेकर किसानों में रोष है और ना उनका कहना है ना ही इसको लेकर कोई स्थिति स्पष्ट की है। बता दें कि 14 अप्रैल को पीएम हिसार में एयरपोर्ट और यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम थर्मल प्लांट की तीसरी यूनिट का शिलान्यास करेंगे। इस थर्मल प्लांट की क्षमता 800 मेगावाट होगी, जिसको तैयार करने के लिए 7,272 रुपए की लागत आएगी। जी मेरे पास 2 एकड़ जमीन है और उसमें गेहूँ खड़ी थी और वह कच्ची गेहूँ काट दी गई है और कोई मेरे पास नोटिस नहीं है, कोई कहीं साइन नहीं है। बाकी वही जब मंडी में पड़ी थी 2 दिन के वहीं है और कोई उसको उठाने वाला नहीं। कोई नहीं जी आया, बस वो सरपंच द्वारा इतला कर दी गई। बाकी अधिकारी आते हैं कहते हैं मुआवजा देंगे, तो कोई हो नहीं आज भाई कितना देंगे। नहीं जो तो चलो बाद की बात मिलेगा भी 200 रुपये भी मिल जाए, 2 रुपये भी मिल जाए, बाकी तो पता नहीं जी। उनका प्रदेश है, उनका देश है वाय, लेकिन जहाँ वो आ रहे हैं कैल गांव में, वहाँ किसानों की जमीन को तहस नहस कर दिया। कोई किसानों को नोटिस नहीं दिया गया, कोई किसानों की जो जमीन वहाँ जो खराब कर दी गई है उसके कोई मुआवजे की बात नहीं हुई। किसान धक्के खा रहे हैं, उनकी बात की सुनवाई नहीं हो रही। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का विज पर पलटवार किया है। खड़गे के रिटायरमेंट वाले बयान पर हमला बोला है। कहा पहले राहुल और खड़गे को रिटायरमेंट लेनी चाहिए। राहुल गांधी का जो बयान है देश की एकता के लिए ठीक नहीं है। दंगा भड़काने वाला बयान देने के लिए उन्हें रिटायरमेंट करनी चाहिए। तो खड़गे के रिटायरमेंट वाले बयान पर ये जो है हमला किया है। अनिल विज का ये पलटवार है रिटायरमेंट को लेकर जो उन्होंने दिया है, और उनका कहना है कि पहले राहुल गांधी और खड़गे को रिटायरमेंट लेनी चाहिए। राहुल गांधी का बयान देश की एकता के लिए ठीक नहीं, और इस बयान को उन्होंने दंगा भड़काने वाला बताया है। पहले तो खड़गे साहब को ले लेनी चाहिए, क्योंकि जितने बेतुके बयान वो देते हैं, जो देश की एकता को सामने रख के नहीं बोलते, और जो इस प्रकार से वैमनस्य भिन्न भिन्न धर्मों में फैलाना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, फिर राहुल गांधी को ले लेनी चाहिए। राहुल गांधी ने जो कल बयान दिया है वो देश की एकता के लिए ठीक नहीं है।